बड़ा सुंदर दिन है, पाप मोचन। वो भी दे दो ना निकाल के, मुझे उसमें सॉन्ग चाहिए, वो बताना कब से कह रहा हूँ, समझा करो। इशारों की भाषा समझनी चाहिए। भक्त मतलब कृष्ण भक्त, बड़ा चतुर मतलब ना, उसकी कैचिंग पावर ज्यादा होनी चाहिए, तुरंत ऑब्जर्व कर ले हर चीज को। ये भक्त गाय लेना इसको। अरे भाई मैं क्या मांग रहा हूँ, क्या दे रहे हो? बच्चा चाहिए कहीं लेके आ गए, भक्त चल वाला भजन गाया ना, वो चाहिए। तो चाहे नाचना हो चाहे गाना हो, है ना। प्रभुपाद जी के बारे में जानते ना, प्रभुपाद जी ऑलराउंडर थे, ऑलराउंडर। ऐसा कोई काम नहीं वो ना जानते हो, चाहे कुकिंग हो, है ना, एक्सपर्ट कुक थे ना। ऐसी उन्होंने क्या खिलाया था विदेशियों को, स्कॉन बुलेट, बुलेट खिलाई थी उनको। और जिसने बुलेट खाई, क्या होता है बुलेट खाने के बाद क्या होता है? धराशायी, है ना, ठीक है, धराशायी उठ नहीं पाता। प्रभुपाद जी ने वो खिलाई, क्योंकि मरता नहीं भक्त से, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु मारने नहीं आए थे किसी को, आए थे मारने के लिए। मैं अक्सर कहता हूं, मैं कल भी कह रहा था, भगवान भक्ति नहीं देते कभी, मैं कभी नहीं, क्योंकि गवाही नहीं है, कोई प्रूफ है ही नहीं भगवान के पास। कल खड़ा हो जाए तो कृष्ण मैं भक्ति देता हूं, क्या प्रूफ है? बताओ, गवाह है कोई है ही नहीं गवाह उनके पास, है ना। राम आए, कृष्ण आए, नरसिंह आए, किसी ने भक्ति नहीं दी, लपेट के चले गए सारे, है ना। भगवान के मजबूर होना पड़ा ये रूप लेने के लिए। क्योंकि मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूँ, माँ भी रोटी सिखाती है बच्ची को, बेटा अगर रोटी बनानी है तो रोटी कैसे, आटा लेके आओ, पानी डालो और बनाओ। और बेचारी बच्ची क्या पता कैसे बनाती है, कैसे बनती है रोटी के, क्या करेगी, आटा लाएगी, जग भर के पानी डाल देगी, बबरू बना देगी बेचारी। उसे कैसे पता आटा कैसे गूंथते हैं, है ना, कितना आटा नरम होना चाहिए, कितना सख्त होना चाहिए, रोटी कैसे बेलनी है, नहीं पता। वैसे भगवान ने गीता का उपदेश तो दे दिया और चले भी गए, गीता की धज्जियां उड़ा दी लोगों ने, सारी धज्जियां उड़ा रखी गीता के लोगों ने। जो भी कमेंट्री पढ़ी है सब ने अपने अपनी घुसेड़ी में मारा। इस खोपड़ी में ब्रह्मा जी के 4 सर है, कितने? 4 है ना, मेरे 5 लिखती है, मेरा एक ही है, वो सबका एक ही है। 4 खोपड़ी वाला बेचारा जो इंसान परम भक्त है भगवान की, ब्रह्मा जी, वो अपने विचार नहीं डालते, कभी भी डालते हैं। पढ़ी भागवतों का 5वां स्कंद, पढ़ी भागवतों का 8वां स्कंद, प्रमाण है उसके अंदर। पढ़ी भागवतों का 10वां स्कंद ही पढ़िए आप। ब्रह्मा जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं, जब गर्भ में स्तुति करते हैं तो ब्रह्मा जी हाथ जोड़ खड़े हो जाते हैं, प्रभु मैं भी वही स्तुति कर रहा हूं जो वेदों में पहले से है। मतलब ब्रह्मा जी स्कूल नहीं गए थे क्या, कि ब्रह्मा जी को श्लोक बोले नहीं आते थे क्या, ज्ञान नहीं था उनके पास क्या था ना, पर नहीं जोड़े कुछ भी। क्यों? ब्रह्मा कहते हैं मैं असमर्थ, भगवान का गुणगान करने ब्रह्मा जी असमर्थ बता रहे हैं अपने आप, और हम कहते हैं हम तो समर्थ हैं, हम तो पेट से निकले थे तो महापंडित बन के निकले थे। नहीं, तो बड़ा सुंदर देखते हैं हम वर्णन की कैसे भक्ति करनी चाहिए एक्चुअल में, एवं परंपरा प्राप्त, माना गीता कहती है भक्तों के चरण। इसलिए मैंने भक्त, शुद्ध भक्त चरण रेणु। भक्ति क्या है? भक्ति है भक्तों की चरण की रज। सिर्फ जिसको भक्तों की चरण की रज मिल गई, 3 महाबल बताए गए भक्ति के लिए। कौन कौन से को जानते हैं? 3 महाबल हैं, उच्चिष्ट, प्रसादम, वही उच्चिष्ट हो गया महाप्रसाद। दूसरा भक्तों के चरणों की रज, और तीसरा आज की एकादशी का 3 महाबल है, चौथा महाबल कोई भी नहीं है। और 3 महाबल कौन है? पहला शुद्ध भक्तों की चरण की रज, दूसरा उनका उच्छिष्ट महाप्रसाद, तीसरा उनके चरण कमलों को अभिषेक करने के बाद चरणामृत मिलता है। ये 3 महाबल है, चौथा कोई नहीं है। भगवान को प्रसाद भी नहीं है, नहीं बोला क्यों? आप में से जगन्नाथपुरी गए हैं ना, भगवान के प्रसाद की महिमा नहीं, महाप्रसादों की महिमा है। बोला महाप्रसादों क्यों है? जगन्नाथ जी को भोग लगता है, जगन्नाथ जी को भोग लगने के बाद कहा जाता है विमला देवी जी के पास। विमला कौन है? पार्वती मैया है। वरदान मिला था ना उनको कि पहले भोग मुझे लगने के बाद तेरे पास जाएगा,
तब महाप्रसाद कहलाएगा। और उसके बारे में बताया गया, महाप्रसादम के बारे में इतनी महिमा उसकी सोची है, बोला गया और उस जगन्नाथपुरी के महाप्रसाद को कुत्ता खा ले। कौन खा ले? और उल्टी कर दे, तब भी खा लेना चाहिए। अशुद्ध मानेंगे उसको? बोला नहीं अशुद्ध। तो इसे महाप्रसाद का महाबल बोला गया। तो बोला 3 ही महाबल, चौथा कोई नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु मजबूर हो गया आने के लिए। क्यों? कृष्ण ने देखा ऊपर बैठे हैं दोनों, कृष्ण राधा, यार कहाँ गीता बोल के आया, किन लोगों के बीच बोल के आया, ये तो हर कोई अपना अपना पंडित बना हुआ, गीता की उन्होंने धज्जियां उड़ा दी, मुझे आना पड़ेगा। कृष्ण मजबूर हुए आने के लिए। क्यों? भक्ति सिखानी है। तो बोला मैं सिखाऊंगा तो अच्छा लगेगा, तो क्या करना पड़ेगा? जैसे माँ बाप क्या करते, बेटा बाबा जी के पाँव छू। अरे नालायक, तू छू ना। बाप छुएगा, बच्चा देखा देखी छुएगा। क्या करते, गर्दन पकड़ते मुर्गी की तरह बच्चे की आए डालते चरणों में, बेटा पाँव छू, तू छू ना। अपनी आचरण वो जीवन सिखाए, अपने आचरण से सिखाते हैं लोगों को, ताकि बोल के, हम बोल के सिखाते हैं। तो महाप्रभु अपने आचरण से सिखाना चाहते थे, तो कहते मुझे जाना पड़ेगा। तो जाना है तो ये भाव भी चाहिए किसका? बोला शुद्ध भक्त होना चाहिए कोई। तो कौन है शुद्ध भक्त? उससे बड़ा भक्त कोई है ही। तो मन राधा का, तन राधा का, रंग राधा का, मन राधा का। कृष्ण इस भाव में आए थे, सबसे कृपालु। और बाद से कहा राधा, कृष्ण और चैतन्य में कौन ज्यादा कृपालु है? तो प्रभुपाद जी की आंखों से आंसू आ गए। कृष्ण बहुत कृपालु है, पर चैतन्य महाप्रभु उससे भी कृपालु है। कि कृष्ण के अंदर बाप का भाव है। किसके भाव है? कृष्ण के अंदर। किसके अंदर? बाप का भाव है कृष्ण के अंदर। बाप कभी सोते हुए बच्चे को सुसु करते तो नहीं उठाता, पोटी करते नहीं उठाता, उठाता है? गीले बिस्तर पे मां सो जाती, बाप कभी नहीं सोएगा। बाप नहीं सोता, सच्ची बात है। क्या कितना प्रेम करे, बाप बहुत प्रेम करता है। बाप का बलिदान मां से बड़ा होता है। बात मां उठाती है बच्चे को, गोदी में उठाती है, ताकि कहां तक देख सके, जहां तक मैं देख पाती हूँ। बाप उठाता है कंधे पर। क्यों? जहां तक मैं नहीं देख सकता वहां तक ये देखिए। वही बाप का भाव होता है। दोनों का बलिदान, भाई दोनों महान है, पर मान करुणा ज्यादा है। तो कृष्ण कहते हैं ये कर, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। पहले ये त्यागो। क्या त्यागो? पाप जो है हमारे, पाप भक्ति के आड़े आते हैं। हम किसी को बोले हरे कृष्ण, नहीं बोलता, बोल हरे कृष्ण, नहीं बोलता, वो निकलता नहीं मुंह से। हेलो, हाय, पेट में दर्द है क्या? हाय है? ये निकल आएगा मुंह से, राम नाम नहीं निकलता। ये लोगों के क्यों नहीं निकलता? पाप आड़े आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का अवतार इसलिए हुआ था, क्योंकि हर युग में पापी मारे, पर पाप को तारने, जब जगाई बधाई ने प्रहार किया नित्यानंद प्रभु के ऊपर, तो तुरंत चैतन्य महाप्रभु ने सुदर्शन बुला लिया। प्रभु आपका अवतार मारने के लिए नहीं हुआ है, आपने हर अवतार में मारा ही मारा है। इस बार क्या करना है? पाप को नहीं, पापी को नहीं मारना, क्या करना है? पाप की जो प्रवृत्ति हमारे अंदर है, जो प्रवृत्ति है ना, ये बहुत भयंकर कहा होगा ना, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए, है ना? वैसे ही हम ना भक्ति में तो आ जाते हैं, और भक्ति में आने के बाद भी वो संस्कार बने रहते हैं, बने रहते हैं, वो जाते ही नहीं। मतलब क्यों नहीं जाते? भक्ति ना साइंस है, भक्ति खेल नहीं है। क्योंकि हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कृष्ण को मानते हैं। कृष्ण जी, मैं और कृष्ण है। कौन तू? कि तू और कृष्ण? क्या औकात है हमारी मैं और कृष्ण के बारे में बोलने की? हम कोई नहीं। और कृष्ण कहे भी यही बात दुर्वासा ऋषि से, कहते हैं जो कहता है कि मैं कृष्ण का भक्त हूं, कृष्ण क्या कहते हैं? वो मेरा भक्त नहीं। तो अच्छा तो है कौन भक्त? कहते जो मेरे भक्त का भक्त वो मेरा भक्त है। इसलिए कृष्ण ने क्या कहा? गीता का 4था अध्याय, क्या नाम उसका? किसको याद है? दिव्य पहला अध्याय का नाम क्या है? कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण दूसरा, गीता सा तीसरा, कर्मयोग चौथा,
जोर से बोल। उसका एक श्लोक है चौथे अध्याय 34, कौन सा? भक्ति प्राप्त करने तो श्लोक आप याद करना पड़ेगा। ये भक्ति में घुसने का रास्ता है। तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। ये श्लोक है। कृष्ण कहते हैं कि अगर किसी को भक्ति चाहिए, अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तत्विद्धि प्रणिपातेन, 3 है प्रणाम, प्रणामी, प्रणिपातेन। सुने शब्द ये आपने? प्रणाम क्या होता है? पहला प्रणाम, हाँ जी प्रणाम बोलते ना, भगवान ने हाथ जोड़ दिया प्रणाम, यह है प्रणाम। दूसरा प्रणामी, रखा दान पात्र, प्रणामी देखते ना मंदिर लिखा होता है, तो भगवान की सेवा करना इस दूसरे भाव से। तीसरा प्रणिपातेन, इसका अर्थ क्या होता है? कुत्ता देखा है ना? देखे ना कितने पांव होते हैं? अच्छा यहाँ जा रहे है ना। प्रणिपातेन, तो कुत्ता क्या करता है? उसको लाठी मारो, पत्थर मारो, पर घूमेगा आपके पीछे। उसको फटकारो, मारो, जो मर्जी करो, कुत्ता वफादार होता है। इंसान वफादार नहीं होता। इंसान एहसान भूल जाता है, कुत्ता नहीं भूलता। रोटी खिलाई होगी ना आपने, हम कल गए थे ना, कुफ्ती गए थे, ऐसे रोकने लगी बड़ी कुफ्ती गए थे ना, तो वहां पे प्रोजेक्ट दिखाया, बड़े सुंदर घर, पुराने घर थे बेचारे, टूट फूट के। मैं बैठ गया था, बुढ़े कैसे फोटो खिंचवाती हूँ कैसे बैठ मैं बैठा वैसे, कुत्ता मतलब कि 6 फुट हाइट होगी शायद, डंगे की चंपल मार चढ़ गया ऊपर, मेरे पास आके बैठ गया। तो लगा 4 दिन घूमने, फिर उसको बिस्किट वगैरह खिलाए, है ना, और बिस्किट 2 पैकेट खिला दिए। वहां पहुंचते पहुंचते कुत्ता लास्ट तक गया, कहाँ? जहां हनुमान जी की है मूर्ति है ना, वहां तक गए थे हम लोग। फिर आगे गए, उसके बाद गए तो बर्फ पे थोड़े बैठे, फिर कुत्ता वहां तक रहा, वहां रोटी साथ बैठ के प्रसाद पाया, फिर वापस हमें गाड़ी तक छोड़ा। क्या किया आपने? 2 बिस्किट खिलाए, रोटी खिलाई उसको। इतने से रोटी के लिए मतलब वो ना आपके पीछे घूमता, दुम हिलाता हो। नहीं, जब वो गाड़ी, आप गाड़ी से ऊपर थे ना, वो गाड़ी के नीचे पे बैठे हो, हाँ। फिर वो ऐसे हाथ करके ना रोक रहा था गाड़ी को। देखो मैं इतना तक कुत्ता प्रेमी होता है इंसान। एक बार कर दो, औरों की छोड़ी बच्चों की बात करते हैं, थैंक यू भी नहीं बोलते, थैंक यू भी नहीं बोलते, थैंक यू डैड वो भी नहीं बोलते कभी। उनको बोलते बच्चे तेरे लिए इतना किया, तो एहसान किया, दुनिया में नहीं करते क्या? और विदेश में चले, वहां शादी करती है, आपको टाइम नहीं आने का, विदेशी लड़की मिल जाती है, वहां की लाइफ स्टाइल अच्छा है, बाहर कौन आना चाहता है? दुनिया में सब एहसान फरामोश है। मैं नहीं मानता किसी को भी, कोई बुरा मत मानना, सच्ची बात है। सबसे बड़ा एहसान फरामोश तो यही है, माँ बाप तो छोड़िए, माँ बाप का बहुत, माँ बाप थे तो हम संसार में आए, उनके तो कृतज्ञ हमें होना ही चाहिए, पर माँ के गर्भ में थे तभी भगवान ने पाला, माँ ने नहीं पाला था। वो खारिया, तीखा, खट्टा, मीठा लगता है बच्चों को, कौन पाल रहा है? बाहर आता है क्या माँ थैली ले लेगी दूध की देना 1 लीटर, हम डेली पीऊंगी, बच्चों को खिलाऊंगी बाद में? नहीं, वो जो भी खाती दूध बन के बाहर निकलता है। कौन कर रहा है? पहले तो दूध नहीं था। जब माँ शिशु को जन्म देती है उसके बाद ही दूध आता है ना, पहले तो नहीं था। कौन है जो चिंता कर रहा है? मतलब आई थिंक उससे बड़ा कोई कृपालु हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या? इसलिए कृष्ण गीता में श्लोक कहा 5वें अध्याय का 29वां, शांति का सूत्र कहा प्रपाद्य ने। किस श्लोक याद है? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम। क्या बोला? सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातम शांति विच्छति। बोला कि कृष्ण एक बात कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, बोला शांति जिसको चाहिए ना उसके बाद गांठ बांधनी पड़ी। क्या? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम की कृष्ण क्या सारे यज्ञों के भोक्ता। दूसरा क्या है? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, कि कृष्ण से बड़ा स्वामी कोई नहीं, सर्व महेश्वर, सबके स्वामी कृष्ण है। दूसरा, तीसरा क्या बोला? भोक्ताराम एक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम। क्या कहा? सुहृदम। सुहृद का क्या होता है? धर्मिष्ठ, हितैषी, शुभ चिंतक। यही अर्थ होता है। कृष्ण से बड़ा शुभ चिंतक कोई भी नहीं। मतलब ये 3 बातें जो जान गया, शांति इच्छति, शांति उसी को मिलेगी। दुनिया अशांत क्यों है? 3 बातें नहीं जानती।
बस इसलिए दुखी सारे, वो दुखी रहेंगे जब तक 3 बातें समझ में नहीं आएंगी। तो चौथा अध्याय चलते वापस 34वां श्लोक, प्रणामी प्रणिपात्यन, कुत्ते की तरह लेट जाओ। किसके आगे? गुरु के आगे। तत् विद्धि प्रणिपातेन, बोला लेट जाओ। फिर क्या बोला? परिप्रश्नेन सेवया, फिर शब्द 2 कहे। परिप्रश्नेन का अर्थ क्या होता है? परिप्रश्नेन, प्रश्न ही कहा जाता है, परलोक का प्रश्न पूछना। ये नहीं बाबा जी पेट में दर्द है, कौन सी चूर्ण खाऊं, ताबीज कौन सा पहनूं, बाबा नहीं कर ढूंढी। वैद्य घोषित कर तो अच्छा देगा अपने आप को, कि वैद्य का काम चूर्ण देना है, वैद्य का काम विभूति देना है, बाबा जी का नहीं है। सही कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं? तो परिप्रश्नेन बोला, परलोक का प्रश्न पूछो गुरु से। बोला क्या? मेरा उद्धार कैसे होगा, जन्म मृत्यु से बाहर कैसे निकलूं? साधु के पास इसी भाव से जाओ, और नहीं तो मत जाओ, घर में बैठो, नहीं तो होगा क्या? आप ठगे जाओ, ठगे जाने लोग जाते बाबा जी के पास। बाबा जी, ओह अच्छा ये है, तो ये मंत्र जप करो, ये अच्छा ये मंत्र जप करो, परचून की दुकान खोलिए हर चीज का अलग मंत्र है। लोग ठगे जा रहे, वो लोग ठगे जा रहे क्यों? मैं अक्सर एक बात कहता हूं, खोटा सिक्का मार्केट में कब तक चलता है? कब तक चलता है? जब तक लोग मूर्ख हैं। लोगों को पता चला खोटा सिक्का चलेगा नहीं मार्केट में, लेंगे नहीं आप। जैसे 500 का नोट बंद हुआ, मोदी जी ने कहा रात के 12 बजे के बाद कल से 500 नहीं 2000 नोट, 2000 करोड़ 500 हो गया बंद। 500 का बंद है, 2000 का भी बंद हो गया। हो गया 500 चल रहा है जो पहले वाला अभी का बंद हो गई, 2000 तो 2000 बंद हो गया। अब 1 महीने के टाइम के शायद 1 महीने के बाद आप बोलो ये नोट लो, कोई लेगा? कोई नहीं लेगा, कागज का टुकड़ा बन गया वो आपके लिए। सही कह रहा हूं? वैसे ही तो लोग ठगे जा रहे हैं, लोग जानते हैं मेरा स्वार्थ किसमें है। भागवत कहता है नाते विदु स्वार्थ गते नहीं विष्णु। भागवत में 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज कहते हैं लोग जानते हैं मेरा स्वार्थ है किसमें। जा रहे बाबा जी, बाबा जी, तो कहते जैसा गुरु वैसा चेला, नर्क में दोनों ठेलम ठेला, सब जा रहे नर्क, ठगे जा रहे हैं। इसलिए क्या कहा? तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, फिर सेवा करिए। सेवा से संबंध बनता है, गलत नहीं कहा मैंने। माँ बच्चे को जन्म दे और दूध ना पिलाए, बच्चे को माँ से अलग कर दो, संबंध बनेगा आपस में? जब माँ स्तनपान कर दिया ना तो बच्चे से रिलेशन बनता है। उसके बाद जब तक आप किसी को सर्व ना करो, सेवा ना करो, कोई संबंध नहीं होता माते। तो 3 शब्द कहे। एक तो कहते प्रणिपातेन, लेट जा, है ना। तो हम जाते गुरु के पास, पहले से ज्ञानी होते हैं, बेटा क्या जानता? मैं सब जानता हूं। तो आया क्यों मेरे पास? जब जानता आया क्यों? तो पता है तो आया क्यों बताओ। तो गुरु के पास पहले विधि क्या थी? लोग जाते थे ना तो घास का तिनका मुंह में डालते थे। क्यों डालते थे? तो ये मुंह खोले। गुरु के सामने जाके गड़बड़ा ज्ञान बखारना चाहिए नहीं, चुपचाप बैठना चाहिए। विधि यही बताएगी शास्त्र में। तो गुरु तभी ज्ञान देते हैं, तो नहीं देते। बोला ज्ञानी को उसको देना क्या है? भरे दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं। जैसे 2 बच्चे गए स्कूल में एडमिशन लेने के लिए, तो अंदर गया बच्चा पहला, बोला बच्चा क्या आता तेरे को? बता। मुझे ये आता है वो आता है। अच्छा तेरी फीस 1000 रुपये, कल से आ जाना। दूसरा गया, क्या आता है? कुछ भी नहीं आता, कुछ नहीं, कल से फ्री आ जाना। बाहर गए, कहते तेरी फीस फ्री, मेरी 1000 रुपये लड़ने चला गया वो। ये आपने कहा उसकी फ्री, मेरी 1000 की मांगी। बेटा बात सुन, तो खाली है, जो बोलूंगा समझ में आ जाएगा। तेरे अंदर भरा पड़ा, निकालना पड़ेगा पहले। ये 1000 रुपये निकालने का है, सिखाने का नहीं है, तो निकालना पड़ेगा पहले। तो यहां क्या कहा कि गुरु के पास जाके परिप्रश्नेन करो और सेवा करो। परलोक का प्रश्न, भौतिक प्रश्न नहीं। तो सेवा कैसे होती है? तो श्लोक बड़ा सुंदर था, है ना। शुद्ध भक्त चरण रेणु कहते हैं भजन अनुकूल, कि अगर भक्ति करनी है ना तो बोला इसके लिए शुद्ध भक्तों की चरण रज लेनी ही पड़ेगी, आपको लेनी ही पड़ेगी। अरे कृष्ण जी, हम देखते हैं जब नारद मुनि पहुंचे द्वारिका, तो कृष्ण क्या करते थे? नारद मुनि के चरण धोए और सुदामा के चरण धोए। अरे भगवान है, त्रिलोकीनाथ, क्यों धो रहे हैं अपने आचरण से? यद यद आचति
श्रेष्ठ। कहा ना गीता में कि जैसे जैसे तुम आचरण करोगे, कौन सा 3:21 कर्मयोग का, यद यद आचरति श्रेष्ठ, जैसे जैसे श्रेष्ठ आचरण करेगा पब्लिक उसको फॉलो करती है, कृष्ण कहते हैं। तो वैसे कृष्ण से श्रेष्ठ कोई नहीं है, तो अपना आचरण प्रस्तुत करते हैं कि सुदामा जाते हैं तो उनके पांव धोते हैं, पीते हैं, पिया और सारी जितनी भी मैडमें थी बुलाया, आओ घर वाले यूं बैठो यहाँ, सबको पिलाया, छिड़काव किया सबके सर पर, पूरे घर में छिड़काव किया। क्यों? बोला यही है चरण रज, यही चरणामृत। तो चरण रज, चरण धोने से तो फायदे होते हैं, दो चीजें मिल गई, चरणामृत भी मिला और क्या मिली? चरण रज मिल गई। ये विधि है। तो ये बोला शुद्ध भक्त के चरणों की धूली क्या है? भक्ति के अनुकूल है। और क्या है? वैष्णवों की सेवा। क्या कहा था? भगत सेवा परम सिद्धि, प्रेमलती कर मूल। मूल क्या था? जड़। बोला क्या है? भक्तों की सेवा क्या है? कोमल, जो भक्ति रहता उसकी जड़ है। तो जब तुम सेवा नहीं करोगे ना, हजारों साल लगे रहे, हम भक्त नहीं बन सकते। हम प्रयासरत हैं, मैं भी प्रयासरत हूं, हम सब प्रयासरत हैं। तो प्रयासरत जो लोग होते हैं क्या करते हैं? एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं। कमजोर है ना हम लोग, और कमजोर आदमी दूसरे का सहयोग करता है। हम क्या करते हैं? 16 माला नहीं हो रही, छी मुझे पता ना हो जाए आपका नहीं, क्यों नहीं हो रही? क्या बात है? बैठो ना साथ में, कोई परेशानी है। 16 में 2 माला करो, प्रयास करो। तो उसको लेके चलना, उसको गले लगाना कि उसको फील हो, एहसास हो, यार मुझे लोग ना घृणित तो नहीं समझते, मुझे लोग निकम्मा नहीं समझते, तो सोचते कि नहीं हो रहा है, तो मिलके करना। तो भक्तों में क्या है? आपस में प्रेम होना चाहिए, जिसमें प्रेम नहीं भक्त हो ही नहीं सकता। मानती बात? जिसमें प्रेम नहीं हो भक्त है ही। ये भक्ति का लक्षण प्रेम है। पहली बात तो कृष्ण प्रेम बता रहे हैं। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, अगर कोई बड़ा ज्ञानी है तो कृष्ण को ज्ञान से पा सकता है, कि कृष्ण से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। कोई बड़ा त्यागी है, मैं तो जी दूध पीता हूं, कृष्ण को पा लेंगे। कृष्ण से बड़ा त्यागी कोई भी नहीं है ना। 6 गुण होते ना भगवान के अंदर, कौन कौन से? वेल्थ, रिनाउंसिएशन, ब्यूटी, स्ट्रेंथ, फेम, नॉलेज। जिसके अंदर 6 है वो भगवान कहा गया है। इसे छग्गा, समझ रहे? नाम छग्गा होते थे पहले, समझ? छग्गा नाम यहाँ है किसी का? छग्गा यानी 6 जिसमें गुण पाए जाए। बोला ये पराशर में लिखे हैं, पराशर में लिखते हैं 6 गुण जिसके अंदर भगवान, उसको भगवान मानना, नहीं तो मत मानना उसको भगवान। बोला 6 गुण है। पहला सुंदर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक बड़ा सुंदर एक कवि थे, कहते कृष्ण ही सुंदर है, बाकी सब सुंदर है। ये सच्ची बात है। हमारे सुंदरता क्या है? 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, रिंकल्स आती है ना, क्या बोलते हैं इसको? झुर्रियां, रिंकल्स आती है तो उसको स्किन को खिंचवाते हैं ऐसे करके, है ना। काले पड़ते तो ब्यूटी पार्लर जाते हैं, फेशियल करवाते हैं, चमक जाए थोड़ी सी ना, चमक आनी चाहिए, है ना। दांत गिरते नकली लगवा लेते हैं, है ना। बाल उड़ते हैं तो चिपका लेते हैं, चिट्टे उठते हैं तो काले कर लेते हैं, दांत गिरते नकली, यही करते ना हम लोग। बोला कृष्ण ही सुंदर है। तो पहला गुण सुंदरता, दूसरा बुद्धि, तीसरा स्ट्रेंथ, ताकत, चौथा वैराग्य, 5वां अपना सपना, मनी मनी मनी, धन। कृष्ण से बड़ा अमीर कोई है? और लक्ष्मी जिनके चरणों में हो उससे अमीर कोई हो सकता है? हाँ जी बताइए, हो सकता है? कृष्ण से बड़ा कोई भी नहीं है अमीर। 5, छठा कौन सा बचा? अरे त्रिलोकीनाथ कहते हैं कि कृष्ण से ना भागते हुए बचाओ बचाओ बचाओ। कृष्ण भागे तो विचार बचाने के लिए। रण छोड़ राय कहलाए, एक बार भागे, क्यों भागे? होगी जरासंध ने कहा इस बार हारा तो ब्राह्मण आगे चला दिए, सबका सर काट दूंगा। तो ब्राह्मण जब आगे किए जरासंध ने, वो जरासंध वही जिसको कितनी बार हराया? 17 बार। और इतनी बेइज्जती करी, बेइज्जती खराब करी, नंगे बम भेजते थे कृष्ण मार मार के, रथ तोड़ देते थे, सेना पूरी मार देते थे, धनुष बाण तोड़ देते थे, निहत्था, इतना शर्मिंदा होकर जाता था। जिसको 17 बार हराया हो इतनी गंदी तरह से,
एक बार बलराम ने पूछा कि अरे कान्हा इसको तो मार क्यों नहीं देता? कहता भैया बात सुनो, कहाँ घूमते फिरेंगे, ढूंढते नालायकों को, ये हर बार लेके आएगा मरवाएगा यहाँ पर, तो इसको लाने को 17 बार हराया, 18वें बार भागे क्यों? क्योंकि उसने ब्राह्मण आगे कर दिया, तो कृष्ण छोड़ दिया, रण छोड़ राय कहलाए। तो ये 6 गुण बोला गया है। तो हम कहाँ थे? टॉपिक है ना। तो कहने का अर्थ यह है कि शुद्ध भक्तों की चरण रज, और रज के लिए मैंने कहा वो भाव नहीं है हमारे अंदर। किसी भक्त के आप चरणों की रज लगाओगे, छी अरे कहां से घूम के आया ये, इसकी खुरों में मिट्टी नहीं होगी, है ना भाई, नहीं है, भाव ही नहीं है हमारा। शुद्ध भक्त का पता कैसे चलेगा? शुद्ध भक्त का पता कैसा लगे? शुद्ध भक्त वो है, एक तो जो बोलेगा शास्त्र से बोलेगा, पहली बात क्या बोलेगा? शास्त्र से ही बोलेगा। अब गीता पढ़िए, प्रभुपाद जी ने यहाँ पर मतन दिया है, कहीं दिया है? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, लोकनाथ गोस्वामी, बलदेव विद्याभूषण, जहां भी देखते हैं प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिए प्रीवियस आचार्यों के। तो शुद्ध भक्त का पहला गुण जो बोलेगा शास्त्र से ही बोलेगा, शास्त्र से एक भी डिग्री आगे पीछे नहीं जाएगा, पहला। दूसरा, परंपरागत हो। क्या हो? परंपरा। गीता में पद्म पुराण में श्लोक आता है, क्या बोला गया है? संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्ते विपुला मतः। संप्रदाय से विहीन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात क्या नहीं होना चाहिए? 4 संप्रदाय कौन कौन से हैं? श्री, रुद्र, ब्रह्म संप्रदाय, कुमार संप्रदाय। तो क्या श्लोक है? संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्ते विपुला मतः। जो संप्रदाय से विहीन जो मंत्र जप करते हैं, विपुला मतः। आप चाहे दीक्षा ले चुके हैं, ज्ञान ले चुके हैं, कुछ भी लिया, विफल मतः। विफल है, कौन कहता है? व्यास ने, मैं कह रहा हूं। बोला कौन है? किससे ले? तो पूछा तो किससे ले? तो 4 नाम थे, श्री ब्रह्म रुद्र सनकः कलो, यानी कलयुग में 4 संप्रदायिनः। श्री ब्रह्म रुद्र सनकः कलो 4 संप्रदायिनः। श्री लक्ष्मी, ब्रह्मा, रुद्र, शिव जी, सनक कौन है? सनक, सनंदन, सनत कुमार, 4 भाई। इन्होंने चला कुमार संप्रदाय। ये ही 4 प्रमाणित हैं। अगर इनमें से है प्रमाणित, और इनमें से है तो प्रमाणित है, और नहीं है प्रमाणित। गौड़ी ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय क्यों? ब्रह्म संप्रदाय में ब्रह्म मध्वाचार्य आए बाद में, तो ब्रह्म मध्व आचार्य संप्रदाय बन गया बाद में, है ना? ऐसे ही हुआ। मध्वाचार्य आते हैं तो मध्वाचार्य कहलाए, ब्रह्म मध्व संप्रदाय कहलाया। इस संप्रदाय में बाद में चैतन्य महाप्रभु आए गौड़ देश से, तो नाम पड़ा ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। तो हम सुनाते हैं। और क्यों ये ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि खुद कृष्ण सुनाते हैं। इससे अच्छे क्या, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो पहला जो शास्त्रों से बोले, दूसरा जो परंपरागत शिष्य परंपरा से। ये 2 योग्यता काफी, ज्ञान योग्यता नहीं है। आप भक्ति का लक्षण ज्ञान नहीं है, क्या बड़े ज्ञानी तो गुरु बनोगे? गुरु नालायक हो सकता है। उसकी योग्यता क्या है? वो परंपरा से आता है, बस ये कोई नहीं समझे, बस आपके। तो इसलिए ऐसे शुद्ध भक्तों की चरण रज क्या भक्ति के अनुकूल है, उनकी सेवा क्या भक्ति के मूल है। तो क्या करना चाहिए? फिर हमें साथ में कहा यहां पर ध्यान पूर्वक क्या करना चाहिए? भगवान कृष्ण की जो माधव की जो लीलाएं हैं, इन दिवसों को मनाना चाहिए। जैसे आज के माधव तिथि भक्ति जननी, पढ़ना है माधव तिथि भक्ति जननी जतन पालन कोरी। क्या कहा? मतलब माधव, मां कौन है? लक्ष्मी, भव मतलब पति। माधव तिथि जो लक्ष्मी पति की तिथि को वो एकादशी है। माधव तिथि भक्ति जननी, ये क्या है? भक्ति की जन्मदाता है। और आप एकादशी करते हो ना, आप करते रहो, एक दिन आप लगेगा आपको, फिर पर करनी पड़ेगी। क्या नियम से? ये कि एकादशी की हिमाचल में एक है धारणा, क्या है? चौड़ी खाने की दबा लो, कुछ करते हैं लोग ऐसा, चौड़ी खाने एकादशी, फुल की खाएगा नहीं, ये एकादशी नहीं है। एकादशी मीन्स अन्न किसी तरह का नहीं खाना। अन्न मीन्स अन्न, ग्रेन किसी तरह का भी नहीं खाना, वर्जित है ये।
तो क्या ये भक्ति की पैदा करने वाली है माधव तिथि। तो इसलिए बड़ा सुंदर भजन, इसको गाना चाहिए। मैं पूरा पूरी कथा हो जाती है इस भजन के ऊपर। टाइम भी हो रहा है ना, चल मैं देख रहा हूँ कुछ लोग देख रहे हैं, जानता हूँ है ना, चेहरे देखने के लिए गाने की। तो इसलिए बड़ी सुंदर विधि है भक्ति की। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ जो नहीं करते एकादशी करा करिए आप सब, है ना। और मैं हर महीने आऊँ तो परेशानी करूँगी, बहुत बढ़िया। ये तो नहीं परेशान है बोल जी यार आज आ जाते हो, है ना। गारंटी आधा वेट कम करवा दूंगा, है ना। आप नाचो, मैं मोटा हो गया, है ना, नहीं ना, हम मोटे होना नहीं करें। नाचो गाओ, दबा को पश्चात और खूब नाचो, कल मोटापा नहीं आएगा लाइफ में आपकी, है ना। निकलो हरिनाम करो, 2 घंटे हरिनाम कर लोगे ना, वॉक करते हैं ना तो ऐसे ही चलेगा। अरे उछलो कूदो थोड़ा सा, मैं जैसे करते हैं, इससे पेट कम नहीं होगा। थोड़ा नाचना करना, नाचना चाहिए, गाना चाहिए। देखो इससे ना, देखो कितना अच्छा दिन निकलता है ना, हरि नाम करते हुए दिन की शुरुआत, है ना। कल भी ऐसा हुआ, कल परसों निकल ही हुआ था, कल ही हुआ, कल भी करें, कल ही करना है कि मैं हूँ अभी ना। कल प्रभु जी के घर में प्रोग्राम है ना, तो कल आप वहाँ भी आइएगा, है ना। कल प्रभु जी घर में करेंगे प्रोग्राम। आज शाम को यहाँ बता रहे थे आप कृष्ण मंदिर में बोला था कि 8 बजे तक। हाँ करिए, तो 8 बजे करिएगा, क्योंकि दिन में मेरी 8वीं क्लास भी होती है ना, तो मेरी क्लास शाम की 8 बजे होती है। 5 बजे बोल रहे हैं कि लोग फिर इकट्ठे नहीं होते ना। 8 बजे कर लो ना। अब यहाँ पे जितने मर्जी तो 6 बजे कर लेते हैं शाम को 6 बजे जो भी, फिर मुझे ना फ्री कर दो, क्योंकि मेरी 8वीं क्लास होती है, उनको भी देनी होती है। अगर आप 6 से 7 करो कोई दिक्कत नहीं है, तो 8 से 9 करो, ताकि मैं दोनों क्लास एक साथ करूँ, वो भी जुड़ जाए। जो मेरे क्लास में लोग आते हैं कोई फायदा नहीं होगा। तो कल मॉर्निंग में जाके प्रभात फेरी, फेरी 2 ही हैं, एक ही है वो। तो आज यहाँ हमने कल वहाँ करेंगे प्रभात फेरी। हाँ वहीं से, तो कल हम वहाँ करेंगे प्रभात हरिराय फेरी, मंदिर से। ठीक है। कहाँ से? जहाँ कल किया था हरिराय हरिराय, मंदिर से। तो कल वहीं हम मिलेंगे सुबह 5:30। आज क्षमा चाहूँगा लेकिन, क्योंकि हम ना कल बहुत भागदौड़ करी थी, हमारे दूर चलेगी भालू, है ना। अब वो दौड़ के पहाड़ों में चढ़, सच्ची में उनको भालू टकरा जाए ना तो भालू दंडवत करेगा उनको, भाई तू जीता था हारा, और क्या भागता है बोली कौन, और पहाड़ ऐसे चढ़ जाते हैं, है ना। तो क्षमा चाहूँगा देरी से, कि हमको तैयार किया तो बेचारे वो लेट हो गए, ठीक है। तो कल फिर हम 5:30 बजे वहाँ मिले हरिराय मंदिर जी में, ठीक है। धन्यवाद। तो आप आज ज़्यादा से ज़्यादा हरिनाम जप करिए, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करिए। तो कोई बात बुरी लगी है तो क्षमा करिएगा, छोटा समझते हैं। शाम कितने बजे? शाम को